जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हमारी बॉडी पे खाने को पचाने के लिए एक सिस्टम होता है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। और हमारी देश को रक्षा करने के लिए हमारे सैनिक होते हैं, हमारे पास आर्मी होती है जो कि दूसरे देश से आने वाले आतंकियों को ख़त्म कर देती है अगर वो हमारे देश में इंटर करते हैं। कुछ इसी प्रकार से दोस्तों हमारी बॉडी पे एक ऐसा सिस्टम होता है कि अगर कोई एजेंट ऐसा बाहरी एजेंट जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ को कॉज कर सकता है हमारी बॉडी के अंदर इंटर करके, उनके डिफेंस के लिए हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम होता है। और पावर, जो इम्यून की पावर होती है उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं और इन्हीं चीज़ों को अच्छे से समझने वाले हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं जीतू विश्वकर्मा आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और चलिए बात करते हैं इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी के ऊपर। तो इम्यून सिस्टम को मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया आपको, और इम्यूनिटी को भी देखेंगे। तो इम्यून सिस्टम की बात कर लेते हैं दोस्तों कि इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम होता है जो, जैसे कि वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, अगर ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर गए, कुछ ऐसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जो हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, मतलब रोग फैला सकते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं। आज कोरोना वायरस का टाइम है और इस विषय को आपको जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इम्यून सिस्टम को देख लेते हैं। इम्यून सिस्टम कहाँ पे होता है? जिस प्रकार से हमारे देश की आर्मी अलग अलग जगह पे रहती है, एक आर्मी हमारी थल सेना होती है, एक आर्मी हमारी जल सेना होती है, एक आर्मी हमारी वायु सेना होती है। तो उसी प्रकार से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में होता है। पहले तो हमारा बॉडी में टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड होता है हमारी बॉडी में, और स्प्लीन हमारी बॉडी का अंग है, और लिम्फेटिक वेसल्स, यहाँ पे भी हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम वाली सेल्स होती हैं, इम्यून सिस्टम की कुछ सेल्स होती हैं जिनके द्वारा हमारी बॉडी की रक्षा की जाती है बाहरी एजेंट से। और इनका जन्म कहाँ पे होता है दोस्तों? तो बोन मैरो में और थाइमस में इनका जन्म होता है, और ये डेवलपमेंट और मैच्योर भी होती हैं। एक्चुअली बोन मैरो ही वो जगह है जहाँ पे दो एंटीबॉडी और ये सेल्स, जो ऐसी सेल्स जो हमारी रक्षा करती हैं बाहरी एजेंट से, वो सेल्स का जन्म भी बोन मैरो में होता है, और थाइमस में डेवलपमेंट होता है। तो आपने इम्यून सिस्टम को देखा कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम की और हमने बात की कि इम्यून सिस्टम कहाँ कहाँ पाया जाता है। ओके, और आपको एक चीज़ और देखनी हो पड़ेगी दोस्तों, मैंने जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है इम्यूनिटी क्या होती है। आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी रोगाणुओं से लड़ने वाली जो क्षमता होती है उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। जी हाँ, किस इंसान के अंदर कितनी क्षमता है रोगाणुओं से लड़ने की, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर उनके नाक पे थोड़े से भी धूल के कण चले गए तो उन्हें सर्दी जुखाम जैसी वगैरह वगैरह डिसीज़ेस हो जाती हैं। आपने नॉर्मली भी देखा होगा। आपने ये भी बोला होगा कि आप कितने सुकुमार हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिनके कारण वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो उनका इम्यून सिस्टम बेसिकली बहुत हाई नहीं होता, अच्छा नहीं होता। और आपने कुछ जगह पर ऐसा देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो सड़क के किनारे ही रहते हैं, और वो चाहे बरसात हो चाहे सर्दी हो, वो अंडरवियर पे ही घूमते रहते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? ये सब खेल है हमारी इम्यूनिटी का। जिसका इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता भी उतनी ज़्यादा होगी। तो आपको, आई होप आपको ये इम्यूनिटी समझ में आ गई होगी। और इम्यूनिटी जो है दोस्तों वो दो प्रकार की होती है, वो दो तरह से हमारी बॉडी में काम करती है। एक होती है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरी होती है हमारी एडाप्टिव इम्यूनिटी। ओके, तो इन्नेट इम्यूनिटी को कुछ इस प्रकार समझिए आप कि जिस प्रकार बॉर्डर पे, ओके, ये जैसा हमारा बॉर्डर हो गया, यहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी है, बिलोंग कर रही है, इंडियन आर्मी हमारे देश की रक्षा कर रही है, कुछ जवान हैं, और ये पाकिस्तान हो गया जहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी अपने देश की रक्षा कर रही है। ओके, अगर ये पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पे अटैक करती है तो ये तो चौबीसों घंटे अलर्ट है।
ये इन्हें ख़त्म कर देंगे। लेकिन क्या होगा अगर ये भारी मात्रा में इंटर करने लगे हमारे बॉर्डर पे और हमला करने लगे, तो क्या होगा, एक जवान कॉल मिलाएगा कि आप और ज़्यादा सैनिक यहाँ पे भेजिए, और ज़्यादा डिफेंस भेजिए, और ज़्यादा वेपन्स भेजिए, और कुछ ऐसे हथियार भेजिए कि जिनके द्वारा हम इन्हें एक बार में ही ख़त्म कर सकें। तो ऐसा ही हमारा होता है, हमारी बॉडी पे भी ऐसा ही कुछ सिस्टम होता है जो कि इन्नेट एडाप्टिव में डिवाइड होता है। इन्नेट इम्यूनिटी हमारी 24 घंटे अलर्ट रहती है, और इन्नेट इम्यूनिटी ही एडाप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट करती है, जैसा कि आपने इस एग्जांपल में समझा। तो इन्नेट इम्यूनिटी कुछ सेल्स होती हैं जैसे नेचुरल किल्स, फैगोसाइट्स, माइक्रोफेजेस, ये कुछ सेल होती हैं। ये क्या करती हैं एक्चुअली बेस कि उस एंटीजन को खा लेती हैं, खाने के बाद वो अपनी बॉडी पे शो करती हैं, और इस इन्नेट एडाप्टिव इम्यूनिटी के पास सिग्नल भेजती हैं एज अ केमिकल के थ्रू, इंटरल्यूकिन उस केमिकल को बोलते हैं, तब जाके हमारी एडाप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है। और एक बार अगर एक एडाप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट हो गई तो जब तक वो उस एंटीजन को ख़त्म नहीं कर देगी तब तक वो शांत नहीं होगी। कुछ ऐसा समझ लीजिए कि ये एक एटॉमिक एनर्जी है अपनी बॉडी में। अब एंटीजन को देख लेते हैं दोस्तों। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन ऐसा कारक होता है दोस्तों कि जब ये हमारी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और दूसरा इसको नाम देते हैं डिजीज़ कॉज करने वाला एक फैक्टर होता है जो हमारी बॉडी में रोग को पैदा कर देता है। ये हमारी इंडियन आर्मी हो गई, इन्हें एज अ एग्ज़ाम्पल के थ्रू ही मैं बोलना चाहूँगा, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। तो ये हमारी हो गई इंडियन आर्मी, जिन्हें हम एंटीबॉडी बोल सकते हैं, और ये हो गए कुछ एंटीजन पाकिस्तानी जो अगर हमारे बॉर्डर के अंदर इंटर करते हैं तो हमारी जो आर्मी है इन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देगी। लेकिन क्या होगा अगर ये भारी मात्रा में चुपके हमारी बॉडी पे, हमारे देश पे अटैक करें, तब क्या होगा? तब यही होगा कि एक जवान कॉल मिलाएगा कि हमें और ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत है क्योंकि हम इन्हें ख़त्म कर सकें। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है हमारी बॉडी पे। अब ये एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी जो एंटीजन को किल करती है, स्पेसिफिकली जितनी क्षमता वाला एंटीजन है उसी क्षमता के अनुसार से एंटीबॉडी बनती है, और वो हमारी हमारे बॉडी में प्रेजेंट एंटीजन सेल्स को ख़त्म कर देती हैं। इतना सेंस है दोस्तों हमारी बॉडी में कि एंटीबॉडी इतनी स्पेसिफिक बनती हैं कि जिस प्रकार के एंटीजन है उसी प्रकार की एंटीबॉडी बनती है कि कितनी क्षमता एंटीजन की है कि हम उसे मार गिरा सकें। ठीक है, ऐसा कुछ होता है हमारी बॉडी पे। ये हमारी फैगोसाइट सेल्स हैं, ये हमारी टी सेल्स हैं, और ये हमारी बी सेल्स हैं। ये सेल जो इतनी 3 सेल आपने देखी, टी सेल और बी सेल, ये हमारी एडाप्टिव इम्यूनिटी में आती है, और जो आपने फैगोसाइट्स और माइक्रोफेज पढ़ा ये इन्नेट इम्यूनिटी में आती है। ये होता है एंटीजन का, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, और ये होता है एंटीजन। अब आपको यहाँ पे अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है। ये हमारी एंटीबॉडी है जो कुछ वाई शेप की होती है, एक्चुअली वाई शेप की ही होती है। एंटीबॉडी के सरफेस पे पाया जाता है पैराटोप, और एंटीजन की सरफेस पे पाया जाता है इपीटोप। यही 2 रीज़न जो होते हैं, इन्हीं से बाइंड होके एंटीबॉडी एंटीजन को ख़त्म करती है। आप इस डायग्राम को अच्छे से देखिए, ये हाँ एंटीजन हो गया, और ये हमारी एंटीबॉडी जो चारों तरफ से घेर के उसे ख़त्म कर देंगी कुछ देर बाद। और ये प्रोसेस बहुत जल्दी होता है दोस्तों, आपको मैं इतना बता रहा हूँ, ये बहुत जल्दी होता है। और ये सब खेल होता है WBC। टोटल मिला के हम इन सेलों को बोल सकते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स। जैसे RBC होता है रेड ब्लड सेल्स, उसी तरह से WBC होता है वाइट ब्लड सेल्स। ये सब डिफेंस सिस्टम हमारा WBC ही है, ये WBC के ही सभी पार्ट हैं। अब आपको यहाँ पे टी सेल, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दी है, आप देख पा रहे होंगे, नॉर्मल इंट्रो ऑफ इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, तो मैंने आपको बताया कि जो माइक्रोफेजेस होती हैं और फैगोसाइट्स होते हैं, ये कुछ सेल्स होते हैं जो इन्नेट इम्यूनिटी का अंदर काम करते हैं, ठीक है, जो कि 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। ओके, और यहाँ पे आप टी सेल देख पा रहे होंगे, टी सेल, और ये जो हमारा बी सेल है ये आता है एडाप्टिव इम्यूनिटी के अंदर। जो एडाप्टिव इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई पावर वाला है, ठीक है ना, हाई कमांड है, एटॉमिक एनर्जी है हमारी बॉडी का। तो होता क्या है एक्चुअली होता ऐसा है कि जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी पे इंटर करता है तो सबसे पहले फैगोसाइट मैक्रोफेज उसे खाती हैं और अपनी सरफेस पे छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें शो कर देती हैं, जिससे कि होता क्या है, टी हेल्पर
टी सेल जो होता है हमारी बॉडी में, टी सेल जो होता है उसका बर्थ बोन मैरो में होता है, लेकिन वो डेवलप होती है थाइमस में। ओके, टी सेल 3 सब क्लासेस में डिवाइड हो जाता है, टी हेल्पर, टी साइटोटॉक्सिक और टी सप्रेसर। ये 3 सेल में डिवाइड हो जाता है। टी हेल्पर सेल बी को एक्टिवेट करता है, बी सेल को, और टी साइटोटॉक्सिक तब तक क्या करता है, जिन सेल पर एंटीजन ने प्रवेश कर लिया है उन सेल को साइटोटॉक्सिक मारने लगता है, ख़त्म करने लगता है। इतना खतरनाक होता है ये। और टी सप्रेसर सेल क्या करता है, जब ये सब युद्ध खत्म हो जाता है, एंटीजन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, तब ये विक्ट्री घोषित करता है कि जी हाँ, हम लोग जीत गए, अब शांत हो जाइए, अब युद्ध समाप्त करिए। टी सप्रेसर का ये काम होता है। और बी सेल एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, बी सेल जो को टी हेल्पर सेल एक्टिवेट करता है, और बी सेल को जब टी हेल्पर सेल एक्टिवेट करता है तो 2 सब क्लास में डिवाइड हो जाता है बी सेल। कौन कौन से सब क्लास है, वो सब क्लास है प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। ओके, तो कुछ ऐसा काम होता है हमारी जो इम्यून सेल्स होती हैं उनका। तो एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमने जाना इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारी रोगाणु से रक्षा करता है। इम्यूनिटी ऐसी सिस्टम होती है, इम्यूनिटी वो पावर होती है जिसका जो कि ये बताती है कि कितनी क्षमता है आपके इम्यून सिस्टम में। इम्यून सिस्टम हमारे कहाँ कहाँ होता है, कौन से ऑर्गन है जहाँ पे इम्यून सिस्टम रहता है, वो है टॉन्सिल, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, लिम्फेटिक वेसल्स। और जो इसका बर्थ होता है वो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो ऐसा, ये कोई लॉन्ग बोन है, ठीक है ना, लंबी हड्डी है। इनका जो सेंट्रल पार्ट होता है यहाँ पे हड्डियों के बीच वाला, ऐसा नहीं कि 2 जॉइंट्स में बोल रहा हूँ। एक लंबी हड्डी होती है जैसे हमारी फीमर हो गई, उसके सेंटर में जो पार्ट होता है, वो जो क्लॉट होता है, वो जो खून होता है, उसे हम बोन मैरो बोलते हैं। और कुछ सेल का जन्म जो होता है डेवलपमेंट जो होता है वो थाइमस में होता है। थाइमस आपको, ये है थाइमस, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, 2 मिनट रुकिए। ये चीज़ होता है थाइमस। टी सेल का डेवलपमेंट यहाँ होता है, जबकि जन्म यहाँ होता है। तो यहाँ से ये ऐसे जाता है। आपने जाना है इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। इन्नेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी में 24 घंटे एक्टिवेट रहती है, और एडाप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है इन्नेट इम्यूनिटी। आपने जाना एंटीजन क्या होता है, कि एंटीजन वो कारक होता है, वो बाहरी एजेंट होता है जो हमारे शरीर में डिजीज़ कॉज कर सकता है। आपने जाना एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीबॉडी वो फैक्टर्स होते हैं, वो एजेंट्स होते हैं जो इन एजेंट्स को ख़त्म करते हैं, जो एजेंट्स बाहरी हैं जो हमारे शरीर में रोग पैदा कर सकते हैं। आपने जाना कि एंटीबॉडी के रीज़न पे पाया जाता है पैराटोप, और एंटीजन के रीज़न पे पाया जाता है एपिटोप। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है, ख़ासतौर से बायोलॉजिकल वाले स्टूडेंट के लिए। और ये कुछ डायग्राम है जिस प्रकार से एंटीबॉडी दोनों एक दूसरे से बाइंड करके एंटीजन को ख़त्म कर देती हैं हमारी एंटीबॉडीज़। आपने इंट्रो भी जाना नॉर्मल सेल्स का, कि नॉर्मल सेल्स का इंट्रो भी जाना कि जो हमारा फैगोसाइट्स होता है, माइक्रोफाज होता है, वो होता है इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर आता है। ओके, और जो हमारी बी सेल, टी सेल होती हैं, ये हमारी किस में आती हैं, एडाप्टिव इम्यूनिटी में आती हैं। टी सेल के 3 प्रकार होते हैं, टी हेल्पर होता है, टी साइटोटॉक्सिक होता है, टी सप्रेसर होता है। और जो हमारा बी सेल होता है उसके 2 प्रकार होते हैं, पहला प्लाज्मा सेल होता है और दूसरा कौन सा सेल होता है, मेमोरी सेल होता है। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है, और मेमोरी सेल एज अ सीसीटीवी कैमरा काम करता है कि और उनके स्ट्रक्चर को अच्छे से नोटिस कर लेता है। इन केस अगर वही एंटीजन हमारी बॉडी पे दोबारा अटैक करता है तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम होगा वो 2000 गुना ज़्यादा पावर बढ़ा के उस एंटीजन को ख़त्म करेगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया दोस्तों तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं अगले वीडियो में इसका मैकेनिज़्म बताने वाला हूँ कि एंटीजन जब हमारी बॉडी में इंटर करता है तो एक्चुअली पूरा एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊँगा। वो बहुत जल्दी आने वाला है। धन्यवाद आपका।